औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन किराम, आज बरसीर पाको हिंद के एक अजीम लीडर, बहुत बड़े लीडर, बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 44वीं बरसी के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाला ने, यहाँ की सिटी तंजीम ने और जो सीनियर रहनुमा है मियाँ अज़हर हसन डार साहब, साबिक़ MPA मियाँ सऊद हसन डार साहब, सिटी सदर जो हैं मियाँ वदूद हसन डार, जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन बाजवा और दीगर जो रहनुमा हैं, डिवीज़नल सीनियर नायब सदर मियाँ सईद अहमद, और यहाँ गुजरांवाला में जो पूरी तंजीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं, कारकुनान भी शामिल हैं। उन्होंने आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया और इस तकरीब में मुल्क कौम की जो है सलामती और पाकिस्तान की जो है तरक्की खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई। मेरे साथ मौजूद हैं सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर हैं और साबिक़ MNA मियाँ अज़हर हसन डार साहब जो सीनियर रहनुमा हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्हें हम बिलाशुबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखा जाए तो कहा जाता है कि सबसे बड़े सियासी लीडर हैं। उन्होंने अवाम को ज़ुबान दी, बोलने का हुनर दिया, पाकिस्तान को एटमी जो ताकत है पाकिस्तान उसका प्रोग्राम लेकर आए। बेशुमार ऐसे कारनामे हैं। आज आपकी तकरीब में यहाँ पे जिक्र हुआ कि जो कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, ये भी भुट्टो साहब का कारनामा है। इसके अलावा जो 71 का जो सानहा है उसके बाद जो उनकी खिदमात हैं, जो हमारे बहुत से जवान थे जो कैद में थे भारत की, उनको लेके आए, 90,000 के करीब कहा जाता है। एक पूरी तारीख है। लेकिन जो आज का जो नई नस्ल है, जो आज के बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, उस तारीख को हम ना तो सही तरह से उनको पढ़ाते हैं, ना उन तक वो सही तरह से तारीख हमने पहुंचाई है। उनको आप इस फोरम से भुट्टो साहब का क्या तारुफ है, नए बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि भुट्टो कौन थे? पाकिस्तान पीपल पार्टी सिटी तंजीम जो है भुट्टो साहब के मैसेज को कन्वे करने के लिए हर यूनियन काउंसिल में अपनी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जिसमें वो वहाँ पे बैठ के भुट्टो साहब की तमाम हिस्ट्री और भुट्टो साहब की जो जद्दोजहद उसके ऊपर उनको कन्विंस करते हैं और बताते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही एक ऐसा शख्स था जिसने इस्लामी खिदमत तमाम मुसलमान लोगों को इकट्ठा करके लाहौर में तो मीटिंग की, बादशाही मस्जिद में तमाम मुसलमानों को, कर्नल कज़ाफ़ी और तमाम दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करके वहाँ पे उन्होंने नमाज भी पढ़ी और बताया कि मुसलमान एक असीयत रखते हैं मुल्क की, और मुल्क में और सबसे ज़्यादा अक्सरियत जो है मुसलमानों की है और पाकिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा आबादत गुज़ार मुल्क है। तो हम ये समझते हैं कि हम सब इकट्ठे हों तो दुनिया की ताकत हमें किसी तरह नीचा नहीं दिखा सकती। और भुट्टो साहब ने ही एक मिशन के तौर पे जद्दोजहद का आगाज़ किया था। वो ये समझते थे कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो मुतवस्तित के गरीब आदमी की है, जिसका कोई परसून हाल नहीं। तो उनके भुट्टो साहब के दौर से पहले यहाँ पे जगीरदारा वडेरा सिस्टम कायम था और वहाँ पे इलेक्शन भी इस तरीके से होते थे कि जब हम किसी यूनियन काउंसिल में जाते थे तो वहाँ पे एक नंबरदार होता था या चौधरी होता था, हम उसके साथ मीटिंग करते थे। वो कहते हैं ये तमाम इलाका मेरा है, ये क्या है, ये मेरे पास बैठे हैं, आपको ये सब वोट डालें। लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि इस तरह नहीं, हम ये चाहते हैं कि शऊर पैदा हो कि वोट की असल ताकत क्या है, और उस ताकत को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने हर गांव में और वो गरीबों के ऊपर आके उन्होंने सबसे ज़्यादा नुक्ता नज़र रखा और उनके लिए उन्होंने फलाह बबूद के काम किए और उनके ही ज़ेर असर ला के उन्होंने ही मजदूरों के लिए, किसानों के लिए आज तक किसी सियासी जमात ने उनको रिलीफ नहीं दिया जितना जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने दौर हुकूमत में दे गए। जितना सियासी शऊर अपने दौर हुकूमत में मुतवस्सित दर्जे को उन्होंने दिया है, किसी सियासी जमात ने अभी तक नहीं दिया। आज भी इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे जब किसी गली में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में नाम लेंगे तो गाँव दामे दुरमे सुखने हर लिहाज से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मानने वाले और उनके ख़ानदान के लोग वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। और तरीक शाहिद है कि गुजरांवाला की तरीक शाहिद है
कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो शहीद किया गया, तो गुजरांवाले से आदमियों ने जाके पिंडी में, हालांकि तमाम पंजाब में से पिंडी में जाके वहाँ पे उन्होंने अपने आप को आगे भी लगाई और कुर्बानियाँ भी दी, जिसमें शेख गुल मोहम्मद भी था, शेख इकबाल भी था और मनाटी का सरफराज भी था, यकूब मसीह था। मनाटी ने भी बहुत कुर्बानी दी कि उन्होंने अपने आप को आगे लगा के लाहौर में भी मुजाहरा किया और अनारकली के बाद, और इसके साथ उन्होंने जद्दोजहद का आगाज़ किया और उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ भी दी। और वहाँ उस वक़्त क़यादत ने भी, भुट्टो साहब के जहांगीर बदर और उस वक़्त नुमाइंदे, उन्होंने 14 कोड़े भी खाए, सजाएं भी कर, वो मैदान में खड़े होकर कोड़े खाए और आदमियों ने कैदें भी काटी और कह के काटी कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सजाए हम मानने वाले हैं, आप ये जुल्म कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम जो है ता क़यामत तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामों का नाम जिंदा रहेगा। और उन्होंने जिस तरीके से साथ मुल्क की फलाह बहबूद को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जब इंडिया ने किया तो उन्होंने भी एटमी, कहाँ से वो कदीर था कि उसको साइंसदान को लेके आए, जहाँ पे उन्होंने एटमी बम बनाया और उन्होंने ये एटमी ताकत बना के दुनिया को बताया। वो उसकी वजह से आज हिंदुस्तान की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर आंख मैली करके देखे। मेरे साहब ये एक बड़ी लंबी तारीख है, ज़ाहिर शख्सियत ऐसी हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के, उनके कारनामे अगर आप गिनवाएं तो वक्त बहुत कम, उसके लिए ज़्यादा वक्त चाहिए। ये बताएं कि ये जो एक कुर्बानी है भुट्टो साहब की, इसी तरह जो भुट्टो ख़ानदान के दीगर लोगों की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अगर देखें, बहुत बड़ी कुर्बानी उनकी भी है। और हम ये आज का दिन जो है 4 अप्रैल का 1979 का, भुट्टो साहब के जो है उनको फांसी दी गई, वो अदालती कत्ल भी, अब वो उसमें भी कोई शक नहीं, उसको अदालती कत्ल कहा जाता है। बेशक तारीख हम कुछ पढ़ाएं, जैसे भी पढ़ाएं, वो जुडिशल मर्डर माना है और जजेस ने भी माना है। हाँ, मेरे साथ बात हुई जस्टिस नसीम से, उन्होंने कहा वो प्रेशर में आके हमने किया। अच्छा, तो ये सवाल मेरा ये है कि उस वक्त जो अदलिया का, जो आप समझ लें कि जो अदलिया की हालत थी, जो प्रेशर्स थे, इतने साल इतनी अजीम कुर्बानियाँ दी गई, बहुत से सियासी लोगों ने मारे खाई हैं, अपनी जानों के नजराने भी दिए हैं। आज भी हम जहाँ खड़े हैं, हमारे मुल्क में जो हालात हैं, आज भी हमें अदालत की तरफ से कुछ ऐसे फैसलों का सामना है। आज भी हमें अदालत में हमें नज़र आता है कि अदालतें दबाव या पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले कर रही हैं। तो फिर ये सवाल ये है कि ये जो इतनी अजीम एक जदोजहद की गई है, इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, उसका नतीजा क्या मिला है हमें और तारीख का सबक क्या है? आज भी जो बात कर रहे हैं, आज भी 3-4 की रेशों पे जजों में इख्तलाफ है और आज भी वो चल रहा है और वो शुरू से चल रहा है, ये चलता रहेगा। ये नहीं कह सकते हम कि ये ख़त्म होएगा, लेकिन जो मानने वाले हैं, जो नज़रियाती लोग हैं, वो समझते हैं कि ये एक पार्टी को कमज़ोर करने की एक साजिश करते हैं। लेकिन इस तरीके से पार्टी कमज़ोर नहीं होती, बल्कि पार्टी ज़ोर से उभरती है। हर आदमी शऊर रखता है, वो समझता है कि इस वक्त कौन है, किसकी आवाज़ है। देखे ना, आज जोर लगाते हैं इमरान के ऊपर, तो इमरान ने 4 साल में क्या किया? कोई किसी गरीब नारा लगाता रहा, झूठ बोलता रहा, यू टर्न लेता रहा, कभी कहता मैं नौकरी दूंगा, कभी कहता मैं मकान दूंगा, कभी किसी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, रोज़ करता है। ये एक चलता है, लेकिन देखने वाले देखते हैं और उनके एजुकेशन भी मुकम्मल है, क्योंकि हर सतह पे उनके आप इतनी बेरोज़गारी है और कारोबार के सिलसिले में मिडिल क्लास खतरा गुजारा करता है। और हम ये समझते हैं कि सब ये पॉलिसियाँ जो हैं वो एक सरमायादार ज़रीयत की पॉलिसी हैं, रुजत पसंद अनासर की पॉलिसी हैं, जगीरदाराना की पॉलिसी हैं। अगर मुतवस्सित दर्जे की पॉलिसियाँ लें तो ये जो है महंगाई भी कंट्रोल हो सकती है और लार्ज सिचुएशन भी ठीक हो सकती है, आने वाली मसल भी जो है वो अच्छे अंदाज से चल सकती है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये तबके जो है पंजाब में आने ही नहीं देते, पैर ही नहीं टिकने देते। जब भी इलेक्शन होते हैं, किसी न किसी वंड से, किसी न किसी तरीके से ये पार्टी को डैमेज करते हैं और पार्टी को नुकसान पहुँचाते हैं, पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब नहीं होने देते और जो इंतज़ामिया है वो मिल जाती है और उनके साथ यहाँ
आज हम ये इसलिए आज पार्टी इस सतह पे आ गई है कि पार्टी की तंजीमें जो हैं वो अपने अपने वार्डों में तकरीबन 125 वार्ड हैं, 105 वार्ड में इन्होंने 80 वार्डों की तंजीमें जो है मुकम्मल कर ली हैं। ज़हनी तौर पे वहाँ पे दफ्तर बन गए हैं और ये तंजीम सिटी की प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और इनके ऑर्गेनाइजेशन जो अहदेदार हैं वो अपने अपने दफ्तरों में बैठ के वो बातें करते हैं। वो चाहते हैं, उनको बताते हैं कि जब तक अपने पाँव में आप खड़े नहीं होगे आपको अपना हक नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आज के दिन के मौका पर हमारी बात हो रही थी मियाँ अजहर संडार साहब से, जो बड़े पुरुमीद हैं मुल्क में सियासी जदोजहद के ज़रिए तब्दीली लाने के लिए। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का जो मिशन था, उनका जो विजन था, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी भी काम हो रहा है। उन्होंने बताया यूनियन काउंसिल के लेवल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। गुजरांवाला में भी ये अमल जारी है। मुझे आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।